ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 17वें अध्याय की कथा। भाद्रपद मास में भगवान शिव और माता पार्वती तथा भगवान कृष्ण की पूजा का बड़ा महत्व होता है। इस मास में किया गया व्रत, पूजन और कथा श्रवण जीवन की कष्टों को हरता है तथा दाम्पत्य सुख और परिवार में सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्राचीन समय की बात है, हिमालय पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे स्वामी, भाद्रपद मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस मास में व्रत और पूजन करने से भक्तों को क्या फल मिलता है? हे स्वामी, कृपा करके मुझे बताइए कि भादों का महीना इतना पवित्र क्यों है? कौन सी पूजा करनी चाहिए? किस प्रकार से दान पुण्य करना चाहिए? ये सभी विस्तार से बताएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, भादों का मास महान पुण्यदायक है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस मास में जो श्रद्धा से व्रत और पूजन करता है वह सांसारिक दुखों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे देवी, इस महीने में किया गया छोटा सा भी पुण्य अनंत गुना फल प्रदान करता है। कोई भी किया गया शुभ कार्य हर प्रकार की मनोकामना पूरी करता है। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे अत्यंत ही धर्मात्मा थे, धर्म प्रिय थे, परंतु दरिद्रता ने उन्हें घेर रखा था। जीवन यापन कठिन हो गया था। ब्राह्मण की पत्नी रोज भगवान शिव और माता पार्वती की प्रार्थना करती थी, हे भोलेनाथ, हमारी दरिद्रता दूर करें और हमें सुख शांति प्रदान करें। हे देवी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने शिव पार्वती का व्रत किया। यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया गया व्रत अक्षय सुख प्रदान करता है। आयु लंबी होती है, घर में भरपूर धन आता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उनके घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। पूरे दिन उपवास रखकर संध्या समय गंगा जल और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक किया तथा माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की। रात भर उन्होंने शिव पार्वती के भजन गाए। हे देवी, उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने प्रकट होकर के उन्हें वरदान दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। भादों मास में किया गया यह व्रत तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करेगा, तुम्हारे घर लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। जब तक जियोगे हर प्रकार का सुख और वैभव तुम्हें प्राप्त होगा। अंत समय में कैलाश का वास मिलेगा। भगवान की कृपा से अगले ही दिन उसके घर धनदान की प्राप्ति होने लगी। दंपति ने जीवन भर शिव पार्वती की आराधना की और अंत में कैलाश धाम की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो भी भक्त भादों मास में श्रद्धा से मेरी और तुम्हारी पूजा करता है उसका जीवन कष्टों से जो भरा हुआ है वह सुखों में परिवर्तित हो जाता है। उसे अखंड दाम्पत्य सुख, संतान सुख और समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि का वरदान प्राप्त होता है। भादों मास में शिव पार्वती पूजन करने से गृहस्थ जीवन सुखी रहता है, दरिद्रता और कलह दूर होती है, संतान और धन की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। शिव पार्वती की कृपा से जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सभी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए।
जो भी सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, धन दौलत बढ़ती है, आ रही सारी व्याधाएं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।